हेलो स्टूडेंट, मैं इफ्तिखार सर A1 ट्यूशन सेंटर बरियारपुर सीतामढ़ी में आपका स्वागत है। बिहार बोर्ड क्लास 9th भारतीय वन एक्सरसाइज एक का सी बताने जा रहा है। पार्ट 1 है। एक के सी में ज़्यादा क्वेश्चन है इसलिए 2 भाग में बांट दिए हैं, जिसका पहला भाग आज हम बताने जा रहे हैं। अगला भाग अगले सेशन में आएगा। A1 स्टडी गुरु मैं इफ्तिखार सर, कॉन्टैक्ट नंबर है। वीडियो पूरा क्लियर हो जाए तो सब्सक्राइब करते हुए चलिएगा, साथ में लाइक करते हुए भी चलिएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। चलिए क्वेश्चन है पहला नंबर में, रिक्त स्थानों को भरे। क्या कहा गया? रिक्त स्थानों को भरना है। इसमें ज़्यादातर क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव टाइप है। ऑब्जेक्टिव टाइप जो भी क्वेश्चन उसको डील कर लेते हैं। आगे देखेंगे। पहला नंबर क्वेश्चन है, यदि परिमेय संख्या p बटा q, हम जानते हैं कि परिमेय संख्या p बटा q के रूप में होता है, इसलिए बोला गया परिमेय संख्या p बटा q इस प्रकार हो। यानी उसका तरीका बता रहा है कि जो परिमेय संख्या p बटा q रहेगा उसमें q का जो मान होगा ना, वो कह रहा है 2 की पावर m गुने 5 की पावर n के रूप में हो। किस क्या हो? 2 की पावर m गुने 5 की पावर n हो, जहाँ m और n कोई प्राकृत संख्या, m और n के मतलब होता है न्यूट्रल नंबर। तो इसे प्राकृत संख्या के बारे में कहा, प्राकृत संख्या हो तो संख्या p बटा q को किस प्रकार के दशमलव प्रसार में बदल डॉट डॉट दशमलव प्रसार में बदला जा सकता है, यही बोला गया। हमें इस खाली स्थान में बताना है कि यहाँ पर क्या लिखा जाएगा। यहाँ पर दशमलव के बारे में आया है तो हमेशा हमको मेरे दिमाग में आता है कि दशमलव 2 प्रकार के होते हैं, शांत दशमलव प्रसार, एगो अशांत दशमलव प्रसार। तो यहाँ खाली स्थान में बताना है कि हमें शांत दशमलव प्रसार में बदला जा सकता है कि अशांत दशमलव प्रसार में बदला जा सकता है। पहले बदलने से पहले हमें समझना होगा शांत और अशांत के बारे में। जब कोई संख्या p बट्टा q यानी बट्टा वाला संख्या हो तो 2 बट्टा 5 होता है, तो हम जानते हैं ऊपर वाला p के बराबर नीचे वाला क्या होता है, q के बराबर होता है। कोई भी बट्टा वाला संख्या हमेशा p बटा q के रूप में होता है। जो ऊपर वाला p होता है तो नीचे वाला q होता है। और q का अभाज्य गुणनखंड तोड़ते हैं। अगर नीचे वाला का अभाज्य गुणनखंड, जैसे गुणनखंड तोड़ते हैं ना, यहाँ पर जैसे 25 है तो 25 को क्या लिख सकते हैं, 5 गुने 5 लिखते हैं। उसी प्रकार यहाँ 50 आ जाए तो 50 को क्या लिख सकते हैं, 2 गुने 5 गुने 5 लिख सकते हैं। मतलब हम अभाज्य गुणनखंड तोड़ते हैं। अभाज्य गुणनखंड तोड़ने में यानी नीचे वाला का अभाज्य गुणनखंड तोड़ेंगे, तोड़ने के बाद नीचे में दूर है चाहे 5 आ जाए तो वह शांत होगा। क्या हो जाएगा? वो शांत हो जाएगा। और 2 5 के अलावा कोई दूसरा संख्या आ जाता है तो क्या हो जाता है? वो अशांत हो जाता है। हमें यहाँ देखना है कि नीचे वाला, और नीचे वाला जैसे 2 बट्टा हम ले लिए 50 ले लिए, या कोई और संख्या ले 2, और नीचे ऊपर से हमको मतलब नहीं 50 जोड़ेंगे तो 2 गुने 5 हो जाएगा। यहाँ देख रहे 2 एगो है, 5 का एगो है, 2 गो है। इसी प्रकार मतलब हम नीचे को तोड़ेंगे। नीचे में यदि 2 रहे चाहे 5 रहे, नीचे में क्या रहेगा? 2 रहे चाहे 5 रहे, 2 रहेगा चाहे 5 रहेगा तो वो शांत होगा। नीचे में 2 और 5 के अलावा दूसरा संख्या यानी 3 एक को छोड़कर 3 4 या 6 या 7 या 9 इस प्रकार कोई भी संख्या आ जाए तो अशांत होगा। तो हमें नीचे में क्या चाहिए? सिर्फ 2 और 5। नीचे वाला कोई ना q बोलते हैं, मतलब q 2 और 5 q के रूप में कौन हो जाए? 2 5 होना चाहिए। यहाँ लिखा हुआ है q बराबर 2 के पावर m गुने 5 के पावर n है। 2 के पावर m गुने 5 के पावर n का मतलब यहाँ पे है कुछ 2 है या कुछ गुना में 5 होगा। तो क्या होगा? नीचे q, यहाँ p बटा q है, जहाँ पर कह रहा है q के रूप जो होगा ना 2 के पावर m गुने 5 के पावर n होगा, 5 पर n होगा। तो यहाँ पर जो होगा, कहने का मतलब हुआ कि जो q यानी नीचे वाला मान है उसमें 2 है कुछ 5 है। नीचे में 2 5 शामिल हो गया तो क्या हो जाएगा? शांत है क्या? शांत होगा, शांत हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ये शांत हो जाएगा। डॉट डॉट का सामने क्या लिखाएगा? शांत दशमलव। क्या लिखाएगा? शांत। यहाँ पर दशमलव एक्स्ट्रा लिखा गया है, लेकिन यहाँ पर सिर्फ क्या होगा? शांत। यानी किस दशमलव प्रसार में बदला जा सकता है? तो शांत दशमलव प्रसार में बदला जा सकता है। आंसर हो गया, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है बी नंबर में 9 बटा 60 को दशमलव रूप में बदलने पर वह कैसा प्राप्त होगा। 9 बटा 60 है तो 9 में क्या करेंगे हम? 60 से भाग देंगे। 60 से आपको भाग देना आता है, भाग दे दीजिए। 60 से भाग देंगे, यहाँ 9 में कटेगा नहीं, 0 देते हैं, पॉइंट देते हैं, फिर यहाँ 90 बन जाता है। 60 का यहाँ क्या हो जाएगा? 60 हो जाएगा, बचेगा यहाँ 30, फिर यहाँ पर 0 देंगे, 60 पंचे क्या हो जाएगा? 300 हो जाएगा। इस प्रकार से भाग देने पर मेरा कितना? 0.15 आता है। तो यहाँ पर आप भी अपने मन से अपना कॉपी में रफ में भाग दीजिए। भाग देने के बाद देखिएगा यहाँ पर जितना आता है वहीं यहाँ पर लिख देंगे। तो यानी 9 बटा 60 को दशमलव में बदलने पर कैसा क्या प्राप्त होगा? 0.15 प्राप्त होगा। तो यहाँ पर लिख दिए 0.15 मेरा क्या है?
आंसर है। चलिए सी नंबर है 3/7 को दशमलव में बदलने पर वह होगा, क्या होगा? 3/7 है मतलब 3 में क्या करना है, 7 से भाग देना है। 3 में तो लगेगा नहीं तो 0 पॉइंट हम दे दिए 30 दे देंगे। 7 चौक कितना हो जाएगा, 28 हो जाएगा। फिर यहाँ 2 बचेगा 20 हो जाएगा। 7 दूना 14 हो जाएगा। इस प्रकार से भाग देते जाएंगे। तो 3 में जब 7 से भाग देंगे तो लास्ट में मेरा मान कितना आएगा, 0.4285 7 1 आएगा। यानी है मेरा आएगा 0.428571। यही मेरा क्या होगा, आंसर होगा। यानी इसका दशमलव प्रसार में बदलेंगे आ जाएगा। यदि किसी को दशमलव प्रसार में बदलने नहीं आता है तो क्वेश्चन को लेके भेजिए, हम सबका भाग देंगे, व्हाट्सएप कर देंगे। पूछिएगा तब व्हाट्सएप कर देंगे, और नहीं तो अगर आ रहा है तो कोई दिक्कत नहीं, आप निकाल सकते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है डी में प्रत्येक आवर्त दशमलव भिन्न एक कौन सा दशमलव रूप होगा? परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या के बारे में कह रहा है। दशमलव रूप जो होता है वो प्रत्येक आवर्त दशमलव भिन्न। आवर्त दशमलव भिन्न का मतलब होता है कि जिसके ऊपर रेखरिंग लगा हो। क्या लगा हो, रेखरिंग लगा हो। दशमलव भिन्न आवर्त मतलब होता है रेखरिंग। दशमलव वाला संख्या हो। दशमलव वाला संख्या में यदि कोई दशमलव वाला संख्या है उसमें रेखरिंग लगा हुआ है तो रेखरिंग वाला परिमेय होगा कि अपरिमेय होगा, यही हमसे पूछा गया है। अब परिमेय अपरिमेय से रेखरिंग वाला को समझने के लिए हमें परिमेय अपरिमेय क्या समझना होगा कि जिसको P/Q के रूप में बदलते हैं वो परिमेय होता है, जिसको P/Q के रूप में नहीं बदल सकते वो क्या होता है, अपरिमेय होता है। अब हम जानते हैं कि जो खाली संख्या होता है जैसे 3.5 दे दिया था, पॉइंट उड़ाते थे, बट्टा में 10 आया था, जिसको P/, यानी बट्टा में हम ला सकते हैं इसको भी। यदि कोई 2.3 होता है रेखरिंग होता है तो रेखरिंग को भी P/Q के रूप में बदल सकते हैं, जो आगे हम सिखाएंगे, इसी चैप्टर में है सिखाएंगे, उसको P/Q के रूप में बदल सकते हैं। मतलब हम रेखरिंग वाला को P/Q के रूप में बदल सकते हैं। आप बदल सकते हैं तो क्या होगा, परिमेय संख्या ना हो जाएगा, क्योंकि परिमेय संख्या का मतलब है कि P/Q के रूप में हो सकता है। तो जैसे ही P/Q के रूप में हो सकता है तो क्या हो जाएगा, वो परिमेय संख्या हो जाएगा। यहाँ पर हम कहेंगे कि प्रत्येक आवर्त दशमलव भिन्न जो है वो क्या कौन संख्या हो जाएगा, परिमेय संख्या हो जाएगा। ई नंबर में देखते हैं प्रत्येक शांत दशमलव भिन्न। शांत दशमलव भिन्न कैसा संख्या दशमलव रूप है? शांत में याद रखिएगा कि शांत हमेशा परिमेय होता है, अशांत हमेशा अपरिमेय होगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा। शांत दशमलव प्रसार क्या होगा, वो परिमेय होगा। यहाँ पर इसको याद रखिएगा, प्रत्येक शांत दशमलव भिन्न कौन संख्या होगा, परिमेय संख्या दशमलव रूप है। यानी परिमेय संख्या का दशमलव रूप है तो यहाँ लिख दिया परिमेय संख्या है। यानी जो भी शांत होगा वो परिमेय होगा, अशांत रहेगा अपरिमेय। इसको याद रखिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है एफ नंबर में परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या का दशमलव रूप। अपरिमेय संख्याओं का दशमलव रूप न तो क्या होता है, शांत होता है, और न आवर्ती होता है। मतलब हम अभी ना बताया है कि अपरिमेय संख्या रूप अशांत होता है। अशांत का मतलब हुआ कि वो कभी ख़त्म नहीं होगा। आवर्ती का मतलब होता है कि रिपीट होता रहता है। तो हम जब अपरिमेय संख्या निकालते हैं ना तो अपरिमेय संख्या जो होता है वो अशांत होता है, तो मतलब शांत नहीं होगा। तो लिख दिए न तो शांत होता है। ठीक है, पहला जवाब हो गया। दूसरा है न तो, अब न क्या होगा, तो न आवर्ती में होता है। अभी थोड़ा देर पहले बताया है कि रेखरिंग वाला जो होता है वो परिमेय होता है। यहाँ तो अपरिमेय के बारे में पूछा गया है, तो अपरिमेय में रेखरिंग आएगा, नहीं आएगा। मतलब परिमेय में रेखरिंग होता है तो मतलब ये रेखरिंग वाला सवाल इसमें भी नहीं आएगा। तो क्या हो जाएगा, न आवर्ती होता है। मतलब न शांत होता है, न रेखरिंग होता है, न आवर्ती होता है। हो गया आंसर एफ नंबर में। जी नंबर में है 0.5 और 0.6 के बीच एक अपरिमेय संख्या लिखे। परिमेय संख्या रहना में अपरिमेय संख्या में अंतर होता है। अपरिमेय संख्या लिखने के लिए क्या करेंगे, अपरिमेय संख्या लिखने के लिए हम क्या करेंगे, 0.5 पूछा गया, 0.6 के बीच में लिखना है। 0.5 और 0.6 के जब भी पॉइंट वाला सवाल के बीच में कोई अपरिमेय संख्या पूछे तो हम क्या करेंगे, सबसे छोटका वाला कौन है, 0.5 है, बड़ा वाला 0.6 है। तो छोटका वाला ले लेंगे, 0.5 ले लेंगे। अब 5 के बाद कोई भी अपना मन से संख्या रख दीजिए, डॉट डॉट कर दीजिए। यहाँ पर 5 के बाद हम रख दिए 1 और 2 और डॉट डॉट कर दिए। यहाँ पर बाद वाला 1 2 नहीं आएगा, रिपीट वाला नहीं आएगा, यहाँ पर गलती से लिखा गया है। यानी यहाँ पर हम लिख दिए 0.52 डॉट डॉट इन्फिनिटी कर दिया। मतलब 0.512 आया है और उस पर डॉट डॉट का मतलब हुआ कि इस प्रकार से आगे संख्या आता रहेगा। और इन्फिनिटी का मतलब कभी खत्म नहीं होगा, कभी खत्म नहीं होगा तो मतलब आगे बढ़ता हुआ रहेगा। आगे बढ़ता हुआ रहेगा तो क्या हो जाएगा, वो अपरिमेय संख्या होगा। क्या हो जाएगा, वो अपरिमेय संख्या हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है
एच नंबर में 0.1 और 0.2 के बीच 5 परिमेय संख्या क्या है, अपरिमेय नहीं निकालना है कि डॉट डॉट करेंगे, हमको क्या निकालना है, परिमेय संख्या। क्या निकालना है, परिमेय संख्या। तो कह रहा है 0.1 और 0.2 के बीच। हम बट्टा वाला के बीच में 5 को 6 को निकालने का तरीका सीख चुके हैं। यहाँ पॉइंट के बारे में देखना है कि 0.1 है 0.2 है, इसके बीच में निकालना है। तो इसमें भी वही रूल है कि हम नीचे वाला से लेकर चलते हैं। 0.1 है तो 0.1 है मान लिए, तो 1 के बाद अपना मान 0 दे सकते हैं, तो 0.10 हो जाएगा। 0.2 है, इसके बाद हम 0 दे सकते हैं, 0.20 हो गया। इसका मतलब 0.10 और 0.20 के बीच में संख्या हम लिख सकते हैं। तो 0.10 और 0.20 के बीच में कौन संख्या, 0.11, 0.12, 0.13, 0.14, 0.15 होगा। यानी हम जो भी संख्या रहेगा उसमें पॉइंट के बाद जो संख्या दिया है उसमें अपना मान 0 रख सकते हैं। तो 0 रख दिए, यहाँ भी 0.2 था, अपना मान 0 रख दिए। देखिए 0.10 यहाँ 0.20 है, इसके बीच में संख्या है तो 0.11, 0.12, 0.13, 0.14, 0.15 हम लिख सकते हैं। अपने से एक क्वेश्चन ट्राई करिएगा कि 0.5 और 0.6 के बीच 5 को परिमेय संख्या आप लिख के ट्राई कीजिएगा, ठीक है। अगर ये वाला क्लियर ना हो पाए तो आप हमें कांटेक्ट कीजिए या कमेंट कीजिए, हम आपको बताएंगे। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन में चलते हैं। दूसरा नंबर क्वेश्चन अब आ गया, लिखा हुआ है ए नंबर में कि अपरिमेय संख्या का दशमलव के रूप, अपरिमेय संख्या दशमलव के रूप में शांत होती है या अशांत होती है। थोड़ा देर पहले बताया है कि परिमेय संख्या शांत होगा, अपरिमेय संख्या अशांत होगा। तो यहाँ पर बताना है कि अपरिमेय संख्या का दशमलव रूप क्या होगा, शांत होगा क्या अशांत, क्या हो जाएगा, अशांत होगा। क्या होगा, ये अशांत होगा। आंसर हो गया। चलिए बी नंबर में है, दशमलव रूप में यदि वास्तविक संख्या आवर्ती हो, आवर्ती मतलब रेकरिंग वाला हो, तो वह परिमेय होगा कि अपरिमेय। हम बताए थे कि जब रेकरिंग लगा होगा तो हम उसको P/Q के रूप में बदल सकते हैं। जब बदल सकते हैं तो क्या हो जाएगा, वो परिमेय संख्या हो जाएगा। क्या हो जाएगा, वो परिमेय संख्या। साफ तौर पर लिखा हुआ है दशमलव रूप में, यानी दशमलव वाला संख्या होगा यदि वास्तविक संख्या, जो संख्या लिखा वो संख्या आवर्ती हो। आवर्ती का मतलब पर रेकरिंग लगा हो, और रेकरिंग लगा हो तो वह परिमेय होगी या अपरिमेय। तो हम तो बताबे की है, आप जानबे करते हैं कि जिस पर रेकरिंग लगा होता है वो P/Q के रूप में बदलता है, P/Q के रूप में बदलता है। इसका मतलब क्या होगा, वह परिमेय संख्या होगा। क्या होगा, वो परिमेय संख्या। तो क्या लिखेंगे, परिमेय संख्या है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन में चलते हैं। सी नंबर में है, दो वास्तविक संख्याओं लिखे जो अपरिमेय नहीं हो। अपरिमेय ना हो मतलब परिमेय संख्या हो। आप परिमेय संख्या को बटा में लिख सकते हैं। तो हमको क्या करना, वास्तविक संख्या लिखना है जो अपरिमेय नहीं हो, मतलब परिमेय संख्या। कोई परिमेय संख्या, परिमेय संख्या क्या होता है, P/Q होता है। यानी P/Q का मतलब हुआ कि बट्टा वाला संख्या। कोई दो बट्टा वाला संख्या लिखे, जैसे हम 1/2 लिखे, 2/3 लिखे, अब 3/4 लिखिए या 4/5 लिखिए। कोई भी संख्या अपना मन, इसका आंसर कभी नहीं मिलता है, ठीक है। अपना मन से कोई भी आंसर यहाँ पर दे सकते हैं। जैसे हम लिखे ना 1/2/3, अपना मन से आप लिखना लीजिए। 5/6 हुआ, 9/10 हुआ, कुछ भी लिख लीजिए दूगो, यानी दूगो बट्टा वाला संख्या लिखना है। हो गया आंसर। डी नंबर में कहा गया अपरिमेय संख्या पाई का मान, यानी अपरिमेय संख्या पाई तो होता है अपरिमेय। कह रहा अपरिमेय पाई है, उसका मान किस परिमेय संख्या के बहुत निकटतम है। इसको याद रखिए कि पाई का मान 22/7 होता है। तब पाई अपरिमेय है, लेकिन 22/7 P/Q के रूप में बट्टा वाला संख्या है, लेकिन ई परिमेय होता है। पाई का मान समझिए, पाई का मान जो होता है वो 3.14 होता है। 3.14 डॉट डॉट बहुत सारा संख्या होता है। इसको लगभग मान लिया गया है 22/7। तब पाई भी अपरिमेय है, 3.14 भी अपरिमेय है, लेकिन 22/7 क्या हो जाएगा, परिमेय संख्या होगा। तो हमसे पूछे कि पाई क्या है, परिमेय की अपरिमेय। तो अपरिमेय 3.14 डॉट डॉट क्या है, तो अपरिमेय है, लेकिन 22/7 क्या है, परिमेय संख्या। यहाँ पर जो पूछा गया ऑब्जेक्टिव, अपरिमेय संख्या पाई का मान किस परिमेय संख्या के बहुत निकटतम, यानी परिमेय संख्या में बताना है इसका मान। तो परिमेय संख्या का मान क्या होगा, 22/7। यदि इसी में अपरिमेय पूछता था 3.14 हो जाता ना। चलिए आगे क्वेश्चन में बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, ई नंबर में 3.142678 का P/Q रूप क्या होगा। आप जानते हैं कि जब भी पॉइंट उड़ाते हैं तो क्या करते हैं, पॉइंट के बाद जय को संख्या होता है, नीचे में 1 पर उतना 0 देते हैं। सिंपल क्वेश्चन है। तो यहाँ क्या किया, 3 पॉइंट के बाद पॉइंट उड़ाया तो नीचे दिए 1 दिया, 1 के बाद इस पर पॉइंट कर क्या संख्या था, 1 4 2 6 7 8 6 संख्या था। 1 पर क्या 0 होगा, 6 0, 1 2 3 4 5 6 लिख दिए। यानी यहाँ पर आ गया 3 1 4 2 6 7 8, अब बट्टा 1 पर 6 को 0। उसी चीज़ को यहाँ क्या किया, लिख दिए है कि ये संख्या पॉइंट उड़ा है तो नीचे
नीचे में 1 पर 6 को 0 हो गया, मेरा क्या होगा, यही मेरा आंसर हो गया। पॉइंट उड़ाने आता है ना, उसी प्रकार इसको बना देंगे। तीसरा नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में, यानी नीचे दिया गया है, परिमेय और अपरिमेय संख्या, दूसरा खत्म हो गया, यहाँ तीसरा शुरू हुआ। परिमेय और अपरिमेय संख्या को पहचाने। परिमेय संख्या पर कौन है और अपरिमेय संख्या कौन है, यही बताना है। रूट वाला मान यहाँ पर दिखा रहा है। रूट वाला में समझने के लिए ध्यान ये रखेंगे कि जो भी संख्या अगर रूट के अंदर हो, कहाँ हो, रूट के अंदर हो, रूट के अंदर रहेगा पहले से, अगर उसका वर्गमूल पूरा वर्गमूल निकल जाए, पॉइंट में नहीं निकलना चाहिए, पूरा वर्गमूल निकलना चाहिए। अगर पूरा वर्गमूल निकल जाए तो परिमेय संख्या है, अगर पूरा वर्गमूल ना निकले तो अपरिमेय संख्या। इससे आपका काम, परिमेय अपरिमेय दो तरह से पूछा जाता है, एक रूट वाला, एक दशमलव वाला। तो रूट वाला में याद रखना है कि जिसका निकल जाएगा वर्गमूल पूरा यानी पूर्णांक संख्या में, वो परिमेय संख्या होगा, और जिसका पूरा वर्गमूल ना निकले वो अपरिमेय संख्या। ए नंबर में क्या लिखा हुआ है कि रूट अंडर 16, और 16 का वर्गमूल कितना होता है, 4 होता है, आप जानते हैं। और जब 16 का वर्गमूल निकल गया है, और जब निकल गया तो क्या हो, कौन संख्या होगा, परिमेय संख्या। कौन संख्या हो जाएगा, परिमेय संख्या। जिसका वर्गमूल निकल जाए वो परिमेय संख्या। तो यहाँ 16 का वर्गमूल हम देखें निकल गया है, जब निकल गया तो क्या हो जाएगा, परिमेय संख्या हो जाएगा। ओके, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है बी नंबर में, रूट अंडर 6 का कोई वर्गमूल नहीं निकलता है, हम जानते हैं। रूट 4 का वर्गमूल 2 होता है, रूट 9 का वर्गमूल 3 होता है, रूट 16 का वर्गमूल 4 होता है, लेकिन रूट 6 का वर्गमूल होता नहीं है। और जब इसका पूरा वर्गमूल नहीं निकल पाएगा तो क्या हो जाएगा, वो अपरिमेय संख्या। कौन संख्या होगा, अपरिमेय संख्या। चलिए सी नंबर में माइनस रूट अंडर 7 है। यहाँ माइनस प्लस से मतलब हमें नहीं, यहाँ मतलब है रूट से निकलेगा या नहीं निकलेगा। हम देखें रूट अंडर 7 है, रूट 7 का मान होता है, नहीं ना होता है। जब रूट 7 का मान पूरा नहीं निकल पाता है तो इसका मतलब क्या होगा, ये भी अपरिमेय संख्या होगा। क्या हो जाएगा, अपरिमेय। डी नंबर में है रूट अंडर 225। अब 8 क्लास में बहुत बड़े होइएगा, रूट वर्गमूल निकालना, वर्गमूल निकाल लीजिएगा। रूट अंडर 225 का जब वर्गमूल निकालते हैं तो कितना आता है, 15 आता है। जब वर्गमूल 15 हो जाएगा तो इसका मतलब इसका वर्गमूल निकल गया। जब वर्गमूल निकल गया है तो कौन संख्या होगा, परिमेय संख्या। कौन संख्या हो जाएगा, परिमेय संख्या। इसको याद रखिएगा, जिसका वर्गमूल निकले परिमेय संख्या, जिसका वर्गमूल ना निकले अपरिमेय संख्या। आगे बढ़ते हैं। इन नंबर में है 0.3796। अब यहाँ कन्फ्यूजन आता है पॉइंट वाला में। रूट वाला में हम समझ गए हैं कि जो रूट वर्गमूल निकले परिमेय, जो नहीं निकले अपरिमेय, लेकिन हम पॉइंट वाला में कैसे समझेंगे। पॉइंट वाला में समझने के लिए ध्यान रखना पड़ेगा कि पॉइंट के बाद यदि कोई संख्या पूरा ख़त्म हो जाए, यानी 0 पॉइंट ये लिखा हुआ है 3796, यहाँ पर हम लिखते 0.25 लिखते, खत्म हो गया पूरा। एक पॉइंट के बाद यदि एक रंग का संख्या रिपीट हो, जैसे हम पॉइंट के बाद 2 5 2 5 2 5 2 5 हमेशा आएगा, डॉट रहेगा, तो यह परिमेय संख्या होगा। अगर पॉइंट के बाद कोई संख्या लिखा रहा है, उस पर रेखरिंग चढ़ा हो, ऊपर रेखरिंग जो होता है वो चढ़ा हो, तो ये परिमेय होगा। एक क्यों कंडीशन में अपरिमेय होता है, ये होता है कि यदि कोई संख्या पॉइंट के बाद 1 पॉइंट या 2 पॉइंट कुछ लिखा रहे, 2 3 5 7 डॉट रहेगा, डॉट रहेगा, और कोई संख्या रिपीट ना हो, क्या ना हो, रिपीट ना हो। यदि पॉइंट के बाद कोई संख्या रिपीट ना हो तभी अपरिमेय होता है, बाकी सब कंडीशन में परिमेय होता है। यहाँ देखिए पॉइंट का पूरा खत्म हो गया है तो क्या हो जाएगा, परिमेय हो जाएगा। लेकिन एफ नंबर देखिए 0.53427368493217 हाँ, फिर ये खत्म नहीं हो रहा है, डॉट जा रहा है, मतलब ये कहियो समाप्त नहीं होगा। नहीं समाप्त होगा तो इसका मतलब क्या है, ये अपरिमेय संख्या। इसमें याद रखने के लिए दो ही तरीका है कि एक पहला नंबर है कि यदि पॉइंट के बाद पूरा ख़त्म नहीं हो, यानी कभी समाप्त नहीं हो और बढ़ता रहे आगे, ना रिपीट हो, यानी ना ख़त्म हो ना रिपीट हो, क्या ना हो, ना ख़त्म हो, डॉट का मतलब ख़त्म नहीं होता है, और रिपीट हो, रिपीट का मतलब एक रंग की संख्या दोबारा ना आवे, तो ना ख़त्म हो ना रिपीट हो तो क्या होगा, वो अपरिमेय हो। क्या हो जाएगा, वो अपरिमेय। बाकी खत्म हो जाए, चाहे रिपीट हो या रेकरिंग हो, उस कंडीशन में क्या होगा, परिमेय संख्या। क्या होगा, वो परिमेय संख्या। इसको याद रखिएगा, मैट्रिक में बहुत काम देगा, इसमें बहुत सारे ऑब्जेक्टिव आते हैं, इस सब में बहुत काम दिया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित परिमेय संख्याओं का दशमलव रूप में बदलने पर कौन सा शांत दशमलव में होगा, जांचे। यानी हमको बताना है कि नीचे कुछ संख्या दिया गया है, यानी इसमें सवाल में, और इस सवाल में उसका मान दशमलव के रूप में निकालना है। निकालने के बाद बताना है कि कौन सा शांत है या अशांत है। वही मैट्रिक में जाइएगा तो उसको बिना दशमलव में निकाले बताना होता है शांत है शांत, लेकिन यहाँ पर वो नहीं, यहाँ पर दशमलव में आराम से निकालेंगे और उसके बाद बताएंगे शांत है अशांत है। दशमलव में निकालने के लिए हमेशा जानते हैं कि पी में हम क्यू से भाग देते हैं, यानी बट्टा वाला संख्या को पहले भाग देंगे, दशमलव में ऑटोमेटिक निकल जाएगा।
अब शांत अशांत को कैसे पहचानेंगे? दशमलव निकालने के बाद। दशमलव निकालने के बाद शांत को अशांत पहचानने के लिए सबसे आसान तरीका है कि पॉइंट के बाद यदि रुक गया तो शांत है, नहीं रुका तो अशांत है। नहीं रुकेगा तो कैसे समझेंगे? मतलब एक ही रंग संख्या बढ़ता रहेगा हमेशा, रुकबे नहीं करेगा, उसमें डॉट डॉट आ जाता है इन्फिनिटी तक जाने पर। यानी जब हम भाग देंगे कोई संख्या में, भाग देने के बाद अगर कोई संख्या ख़त्म नहीं हो रहा है, यानी हम 10 से क्या कहते हैं 3 से 4 बार लगाएंगे, अगर नहीं ख़त्म हो रहा है फिर बार बार वही आ जा रहा है, तो क्या क्या समझेंगे? वो अशांत है। अगर ख़त्म हो गया तो शांत है। अब देख ए नंबर में लिखा हुआ है 2/9। क्या लिखा हुआ है? 2/9। अब हम क्या करेंगे? 2 में 9 से भाग देंगे। जब 2 में हम 9 से भाग दिया, यानी ऊपर वाला हम भाग देते हैं ना नीचे से, तो 9 से भाग दिए तो 2 का लगेगा नहीं, 0 पॉइंट दे दीजिए, यहाँ 20 हो जाएगा। 9 दूना कितना हो जाएगा? 18 हो जाएगा। यहाँ फिर 2 बचेगा, फिर 0 फिर 20 बन गया। 9 दूना 18, यानी हमेशा जब भी लगाएंगे तो हमेशा 20 बचेगा, फिर 9 दूना 18 करेंगे, फिर 20 बचेगा, फिर 18, यानी इस प्रकार से ख़त्म नहीं होगा। तो 0.222 डॉट 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 इन्फिनिटी, यानी हमेशा 2 आता हुआ रहेगा, ये ना होगा। तो इसमें डॉट डॉट आ गया, डॉट डॉट आ गया, मतलब ये खत्म कभी हो भी नहीं करेगा, खत्म कभी नहीं होगा, तो क्या हो जाएगा? वो अशांत हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अशांत हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है बी नंबर में 23/7। 23/7 में क्या किए है कि 23 में 7 से भाग दीजिएगा। भाग देने के बाद मान आया है 0.285714285714। देख रहे हैं यहाँ पर 285714 आएगा, फिर 285714 आएगा, फिर आगे 285714 आएगा, 2857, मतलब कभी खत्म नहीं होगा, हमेशा बढ़ता रहेगा। हमेशा बढ़ेगा तो डॉट डॉट लिख दिए है। डॉट डॉट लिखने के बाद देखिए कि ये अब खत्म नहीं हो रहा है। जब खत्म नहीं हो रहा है तो क्या हो जाएगा? ये अशांत हो जाएगा। भाग दीजिएगा। जिसमें आपसे भाग नहीं हो पाया उसको मैसेज कीजिए, कमेंट कीजिए कि हमको इसमें भाग नहीं हो पाया, लग पाया है, हम आपको भेजेंगे, बना के भेजेंगे। ठीक है, चलिए इसका स्क्रीनशॉट लेके भेजिएगा, हम बना के भेज देंगे आपको। आप मेरे कांटेक्ट पर भेज दीजिएगा, जो कांटेक्ट इसमें दिए हुए हैं। ठीक है, चलिए सी नंबर में लिखा हुआ है 13/125। 13/125 है। 13 में 125 से भाग देंगे। भाग देने पर 0.104 आता है, इसमें इतना पर समाप्त हो जाता है। भाग देखे देखिएगा 0.104 रहेगा। 0.104 आ गया तो ये खत्म हो गया, ये तो आगे बढ़ा नहीं बढ़ा, तो ये समाप्त हो गया, तो क्या हो जाएगा? ये शांत हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ये शांत हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है डी नंबर में 7/30। क्या है? 7/30, यानी 7 में अगर 30 से भाग देते हैं तो 0.2 और उसके बाद 3 3 3 3 हमेशा आएगा। 3 3 3 3 हमेशा आएगा। डॉट डॉट कर दिए। जब डॉट डॉट कर दिए तो क्या हो जाएगा? ये अशांत हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अशांत हो जाएगा। इसका मतलब इसमें शांत क्या हुआ था? एक ही गुना था। क्या हुआ था? एक था। कौन वाला संख्या था? मेरा जो सी नंबर है वही क्या आया है? शांत आया है। बाकी सब क्या है? इसमें अशांत आया है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है 5वां नंबर। निम्नलिखित परिमेय संख्याओं को दशमलव रूप में बदलने पर कौन सा अशांत दशमलव होगा? वहाँ पर शांत चुनना था, कौन शांत होगा? यहाँ पर अशांत चुनना है। तो हम क्या करेंगे? सबको शांत अशांत चुनते हुए चलते हैं ताकि हमको समझ में आ जाए सब है। चलिए हम देखते हैं। ए नंबर में है 3/5, यानी 3 में 5 से भाग देंगे तो 3 में यदि 5 से भाग दीजिएगा, भाग देखिएगा 0 देंगे, यहाँ पर 0 हुआ। 5 से क्या मरतब कटेगा? 6 मरतब, 5 6 30, पूरा ख़त्म हो गया ना, पूरा ख़त्म हो गया, यानी 0.6 आ गया। 0.6 आ गया, समाप्त हो गया। डॉट डॉट नहीं देंगे, क्या हो जाएगा? ये शांत हो जाएगा। क्या हो जाएगा? वो शांत हो जाएगा। बी नंबर में 9/75। 9 में 75 से भाग देंगे तो 9/75 पहले पॉइंट ई काट देंगे, 3 से कटेगा, 3 मरतब 3 से कटेगा, ये 25 मरतब। आप 25 से आप 3 में भाग देंगे। 3 में अगर 25 से भाग दीजिएगा तो क्या हो जाएगा? 25 नहीं कटेगा, 0, यहाँ पर 0 देंगे, पॉइंट दिए। 25 से 25 हो गया, यहाँ 5 बचेगा, 50, 25 दूना 50 ना हो जाएगा, कट नहीं जाएगा पूरा, यानी कट जाएगा। भाग देके आप भी चेक कीजिएगा, 0.12 आता है, लेकिन माइनस में था तो -0.12। यहाँ माइनस से मतलब नहीं, हमें मतलब है कि पॉइंट के बाद खत्म हो गया है। जब पूरा खत्म हो गया, समाप्त हो गया, तो क्या हो जाएगा? वो शांत हो जाएगा। क्या हो जाएगा? वो शांत हो जाएगा। आंसर हो गया। आगे बढ़ते हैं। सी नंबर में 7/20 है। 7/20 यानी 7 में हमें 20 से भाग देना है। 20 से अगर भाग देंगे 7 में, तो 7 में अगर हम 20 से भाग देते हैं तो क्या होता है? ये 0.70 हो जाएगा। 20 तिहाई 60, यहाँ बचता है 10, फिर 0 देंगे, 20 पंचे 100 आ जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। यहाँ पे जब ख़त्म हो जाता है, इसका मतलब क्या है कि 7 में 20 से भाग दिए तो 0 पॉइंट कितना आया है? 35 आ गया है, यानी 3 5 आ गया है, ख़त्म हो गया। तो 0.35 क्या हो जाएगा? वो शांत हो जाएगा।
डी नंबर में 4/15 है, 4/15 यानी 4 में 15 से भाग दिए है तो 0.2, 6 इन्फिनिटी यानी 6 हमेशा आ रहा है। अब आगे यानी 1-2 बार भाग देंगे, अगर हमें देखेंगे कि अब 6 हमेशा आ रहा है तो क्या छोड़ देंगे, उसको लिख देंगे 6 डॉट इन्फिनिटी, वो क्या हो जाएगा, अशांत हो जाएगा। क्या हो जाएगा, वो अशांत हो जाएगा, यानी ये खत्म नहीं हो रहा है तो क्या हो जाएगा, वो अशांत हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। छठा नंबर क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। यदि 1/7 का मान लिखा हुआ है, 1/7 का मान 0.142857 पर रेखनी यानी पूरा पर रेखनी लगा हुआ है, इतना हो तो 2/7 का मान 3/7 4/7 के दशमलव प्रसार होंगे, यानी इस सब का मान कितना होगा, दशमलव प्रसार किस रूप में होगा, बनाते हैं हल। 1/7 लिख दिए, 1/7 के मान क्या है 0.142857 लिख दिए। उसको लिखने के बाद क्या किए हैं, लिख दिए सवाल में। अब लिखे जो दिया होता उसको लिख दिए, निकालना क्या है 2/7 का मान। 2/7 का मतलब होता है कि ऊपर 2 गुना में है तो इसको लिख सकते हैं 2 गुने 1/7 लिख सकते हैं। इसी को लिख दिए 2/7 को लिख दिए 2 गुने 1/7। अगर इसको गुना कीजिएगा तो 2 1 2 और नीचे में 7 रह जाता, वही ना आता है, उसी चीज़ को इस रूप में लिख दिए 2 गुने 1/7। 1/7 का तो मान हमको मालूम है यहाँ पे ना, 1/7 का बदला रख सकते हैं, तब बराबर दिए 2 है 2 गुने रहने दिया, 1/7 के मान यहाँ पर रख दिए 0.142857 पर रेखनी है, रेखनी रहने दिए। अब इसको 2 से गुना इसको कीजिएगा ना तो इसका मान आता है 0.286514। भले ही इसमें संख्या पलट गया लेकिन इसका गुना करके आप चेक कीजिए। जैसे चेक करेंगे 2 गुने 7 के 2 7 14 के 4 हासिल 1 बचा, 2 पंचे 10 10 1 11 के 1 हासिल 1 बचा, 2 8 16 1 17 के 7 हासिल 1 बचा, 2 दूना 4 4 1 5 हुआ, 2 चौका 8 लिख दिए यहाँ पर, 2 1 2 लिखे, पॉइंट 2 0 को 0 लिख दिए, यहाँ पर लिख दिए है। अब देखिए जो रेखनी था उसको रेखनी क्या है पूरा में, यहाँ पर क्या पर रेखनी है 6 संख्या पर रेखनी है, यहाँ पर गिन लिए पीछे 6 से 6 को संख्या पर रेखनी दे दिए, 2/7 का मान आ गया। इसी प्रकार अगला 3/7 है, उसी प्रकार निकलेंगे। 3/7 यहाँ पर है, 3/7 को लिख दिए 3 गुने 1/7, 3 गुने 1/7 लिए, उसी प्रकार 3 गुने 1/7 का मान रख दिए 0.142857 पर रेखनी। अब 3 से गुना करेंगे, गुना आप कीजिए, करने के बाद उसका मान आता है 0.428571। यहाँ पर देखिए कि 6 पर रेखनी था, इधर भी क्या है 6 पर रेखनी रख दिए तो मेरा मान कितना आ गया 0.428571 पर रेखनी रखने दिए। अगला है 4/7 का मान निकालना था, तरीका वही है 4 गुने 1/7। 4 गुने 1/7 का मान जो हमें मालूम था पहले रख दिए, फिर गुना किए, गुना करने पर इसका मान आया है 0.571428 रहने दिए, वो मेरा क्या हुआ फाइनल आंसर हो गया। समझ में आ गया हो, नहीं समझ में आया तो ज़रूर कमेंट कीजिएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। 7वां नंबर सवाल है कि निम्नलिखित भिन्नों को, यानी जो भिन्न दिया है बट्टा वाला संख्या दिया है, दशमलव रूप में लाकर बताइए कि प्रत्येक का दशमलव प्रसार किस प्रकार का है। जो सवाल अभी पहले पढ़े वही सवाल यहाँ बताना है कि शांत है कि अशांत है, यही बताना है, बता देंगे हम। चलिए पहला नंबर था कि 1/3, 1/3 को तोड़े है, यानी 1 में 3 से भाग दिए तो वही आया है 1.3333, यानी हमेशा 3 आ रहा है। जो 3 आया है तो क्या करेंगे कि जो 3 हमेशा आता है उस पर क्या होता है रेखनी होता है, 1.3 पर रेखनी, यहाँ पर नहीं लिखा पाया हम टाइप करके दे देंगे, 1.3 पर रेखनी हो जाएगा। 1.3 पर रेखनी जो है वो क्या हो जाएगा, शांत होगा कि अशांत होगा, अशांत होगा। हम रेखनी से नहीं देख के हम ज़्यादातर चलेंगे इस पे चलेंगे कि डॉट डॉट हो रहा है, डॉट डॉट का मतलब क्या है कि हमेशा बढ़ता हुआ रहेगा, हमेशा बढ़ता रहेगा, कभी खत्म नहीं हुआ, कभी खत्म नहीं हुआ तो क्या हो जाएगा, शांत होगा कि अशांत होगा, अशांत हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ रहे हैं हम। दूसरा नंबर क्वेश्चन है 7/8। 7/8 को जब तोड़े है तो आया है 0.875 और इससे आगे नहीं बढ़ा है, मतलब यहीं तक क्या हुआ, रुक गया है। जब रुक गया है तो क्या हो जाएगा, वो शांत होगा, शांत होगा, शांत हो जाएगा। क्या हो जाएगा, वो शांत हो जाएगा। वही है आपको तीसरा नंबर में 5/6 भाग दिए तो आया 0.8333 हमेशा आ रहा है। इसी चीज़ को लिख सकते हैं 0.83 पर रेखनी, यहाँ पर रेखनी लिखाएगा। रेखनी देना जरूरी नहीं, पहले ऊपर वाला सवाल से हमें मिल जाता है कि जब देख रहे हैं कि हमेशा खत्म नहीं हो रहा है, डॉट डॉट बढ़ रहा है आगे, जब डॉट डॉट बढ़ रहा है तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, वो अशांत हो जाएगा, मतलब खत्म नहीं होगा तो अशांत हो गया। चलिए आगे बढ़ते तीसरे के बाद चौथा में। चौथा नंबर है 36/100। ये तो आसान देना सबसे आसान ही भाग। नीचे में देख रहा है कि 00 से भाग देने के लिए पीछे से 0.36 हो जाएगा, 0.36 हो गया तो क्या हो जाएगा, वो शांत होगा, क्योंकि डॉट डॉट नहीं ना है तो क्या हो जाएगा, शांत है। आंसर हो गया ये।
5वां नंबर है 2/11। 2/11 यानी 2 में 11 से भाग दिए तो आया 0.181818। हमेशा देख रहे हैं कि 1818 आ रहा है हमेशा, यानी 18 हमेशा रिपीट हो रहा है। रिपीट हो रहा है मतलब आगे हमेशा 18 आता ही रहेगा, इसीलिए 0.18 पर रेकरिंग हो जाएगा। हमें ऊपर वाला सवाल से मिल गया कि जब भी वो रिपीट हो रहा है तो क्या हो जाएगा, वो अशांत हो जाएगा। लिख दिए अशांत है, मेरा क्या हुआ, यही मेरा आंसर हो गया। लास्ट क्वेश्चन है 6ठा नंबर 10/3। 10 में अगर 3 से भाग देने गया तो 3.3333 हमेशा आ रहा था, इसलिए हो गया 3.3 पर रेकरिंग। 3.3 पर रेकरिंग हो गया मतलब ये भी ख़त्म नहीं हो रहा है। जब ख़त्म नहीं हो रहा तो क्या होगा, शांत होगा, अशांत हो जाएगा, अशांत हो जाएगा, क्या हो जाएगा, वो अशांत हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। चलिए वीडियो पूरा ख़त्म हुआ, थैंक यू देखने के लिए। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में यानी नीचे में आपको PDF फाइल लगा हुआ है, वहाँ से डाउनलोड करके आप चैप्टर रिवाइज कर सकते हैं। और वीडियो को सब्सक्राइब कर दीजिए यदि सब्सक्राइब नहीं किए हुए तो, और साथ में लाइक भी कर दीजिएगा। लाइक करने से हौसला बढ़ता है, पढ़ाने में सुविधा होता है। हमें लगता है कि आपको क्लियर हो रहा है, यही है। चलिए थैंक यू देखने के लिए, जब तक के लिए बाय।